नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की सड़कों पर लगातार जबरदस्त विरोध हो रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल इन दिनों पदयात्रा निकाल रहे हैं और पदयात्रा में अरविंद केजरीवाल का किस तरह से विरोध हो रहा है, तस्वीरों से आप साफ साफ समझ सकते हैं। इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल को महरौली में काले झंडे दिखाए गए थे और कल जब अरविंद केजरीवाल विकासपुरी पहुंचे तो बताया यह जा रहा है कि उन पर हमला भी किया गया। इस हमले को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के गुंडे ही अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। तो कैसे केजरीवाल का विरोध हो रहा है और आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। लगातार ये तीसरी बार ऐसी खबर सामने आई कि केजरीवाल का पदयात्रा के दौरान विरोध हो रहा है। कौन कर रहा है विरोध और आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है? भाई, आम आदमी पार्टी तो कह रही कि विरोध नहीं हो रहा, जान से मारने की साजिश हो रही है, उनके ऊपर हमला किया गया, बाल बाल बचे। बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती तो केजरीवाल को रास्ते से हटाने का काम कर रही है और ये गले फाड़ फाड़ के ये आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर वीडियो बना बना करके ये अफवाह फैला रहे हैं कि जान से मारने के लिए उनके ऊपर हमला किया जा रहा है ना। वो ये भी कह रहे हैं कि पदयात्रा के दौरान अगर कोई हथियार होता तो उनकी जान भी जा सकती। बिल्कुल, टॉमी गन वहां पे आ गया होता, वहां पे टैंक आ गया होता, वहां पे मिसाइल आ गया होता। ये तमाशा करना बंद करें। ये कुछ लोगों को आदत है नाखून कटा करके शहीद बनने का कि हाय रे हाय मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। अब क्या है हकीकत ये भी समझ लीजिए। जो हमला करने वाले होते हैं वो बैनर पोस्टर लेकर के नहीं आते, काला झंडा लेकर के नहीं आते, नारेबाजी नहीं करते। जिसको हमला करना होता है वो चुपचाप भीड़ में घुसता है, कान के नीचे चपत लगाता है और निकल आता है, जैसे पिछली बार हुआ था। तो स्याही फेंक देता है या तो स्याही फेंक देता, लेकिन उसमें तो हर बार मालूम चलता है कि भाई आम आदमी पार्टी के ही लोग थे। ये ड्रामा करने में ये लोग इतने उस्ताद हैं। अब हुआ क्या, ये विकासपुरी में थे और ये जहां जहां लोग जा रहे हैं, आप ये समझिए कि लोगों की नाराजगी इस कदर है। वो लोग क्या कह रहे थे, वो लोग बॉटल लेकर के आए थे, बॉटल लेकर के आए थे कि ये पानी तुम दिल्ली की जनता को दे रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई केजरीवाल पी करके दिखाओ, पानी पियो, ये पानी तुम जो सप्लाई करवा रहे हो ये पानी पियो। तो ये बॉटल लेकर के जब वो लोग नजदीक जा रहे थे तो इनके लोगों ने, पुलिस वालों ने रोक लिया, क्योंकि ये सिर्फ बॉटल लेके जा ही नहीं रहे थे, ये लोग नारेबाजी कर रहे थे। ये लोग अपने कलेजे पे लिख कर लाए थे केजरीवाल चोर है। तो ये तो प्रदर्शनकारी थे, ये तो विरोध प्रदर्शन है। तो विरोध प्रदर्शन से आपको इतना डर लग गया कि आपको जान का खतरा हो गया। दिल्ली की जनता से ही आपको जान का खतरा हो गया, चुनाव मत लड़ो, क्योंकि वो तो आम जनता है। और जहां पे केजरीवाल था वहां नजदीक ये लोग जा ही नहीं पाए क्योंकि पुलिस वालों ने रोक लिया। चलिए, अगर आपकी थ्योरी, ये सब तो झूठों के सरदार हैं, ऑल दिस गैंग्स ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। अगर आपको लग रहा है कि केजरीवाल के ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा था या किया गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए कि भाई कोई हमको मारने आ रहा है तो हम क्या करेंगे। हम तो सबसे पहले पुलिस को बताएंगे। आपने एफआईआर दर्ज कराया? नहीं कराया। आपने कुछ कराया? नहीं कराया। चूंकि वीडियो बना हुआ था कि विरोध प्रदर्शन हुआ, केजरीवाल के रैली में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये मीडिया में आएगा, इससे पहले जो है नाचना चालू कर दो कि वो जानलेवा हमला, जानलेवा हमला। तो ये मीडिया टेक्निक इसका बहुत ही, इसको कह सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो नैरेटिव अपने पक्ष में डालने के लिए इसने ये सारा कुछ किया। लेकिन हुआ ये कि जब यहाँ पे कैमरे वाले भी थे तो ये लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसमें महिलाएं भी थी। महिलाएं भी बोल रही कि पानी पियो, ये जो हमारे घर के अंदर तुम जो पानी गंदा गंदा भिजवा रहे हो ये पानी पी करके दिखाओ। इसमें इतनी भड़कने की क्या जरूरत? भड़कने की बात बस वही कि मीडिया में ये आएगा कि भाई काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और ये लोग, तमाम लोग, इसमें महिलाएं भी थी, 20-25 लोग थे जो ऑलरेडी वहां पे नारेबाजी पहले से कर रहे थे। अब दिक्कत क्या है
केजरीवाल की कि केजरीवाल इन सारी चीजों से, देखिए महिलाएं यहाँ पे काला झंडा, भाई जिससे हमला करना होता है वो काला झंडा लेकर के आता है। काला झंडा दिखाने का मतलब ये है कि योर पॉपुलैरिटी इज गोइंग डाउन। आपको अगर हिम्मत होती तो आप वहीं पे रुकते, कार में बैठ करके भाग नहीं लिए होते वहां से। और उसके बाद अब क्या करें, ये तो विरोध हो गया। ये माइंडसेट इनका समझिए। लेकिन जब भी विरोध हो रहा है, पहले महरौली से एक सामने आई खबर, फिर विकासपुरी से ये खबर सामने आई, जब जब विरोध हो रहा है तो आम आदमी पार्टी के ये तमाम नेता, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, संजय सिंह हो, ये कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है, जानबूझ के ही इस तरह की कोशिश की जा रही है ताकि केजरीवाल को घर में कैद कर दिया जाए, वो सड़क पे ना उतरे। अरे भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मुख्यमंत्री रहे हो और अभी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो, जो आपका दावा है, तो जनता अगर विरोध प्रदर्शन नहीं करेगी, उसको आप सेटिस्फाई नहीं करोगे, तो फिर किस तरह के नेता हो? आप कहो कि भाई अच्छा लाओ भाई पानी हम पीते हैं, क्यों नहीं पी लिए पानी? क्यों नहीं पी लिए पानी? वो लोग क्या कह रहे थे जब ये सारी चीजें हो गई और इनको जानकारी मिली कि मीडिया वाले इन विरोध प्रदर्शनकारियों के बाइट्स को ले रही हैं, तो बाइट्स में क्या कह रहे थे ये लोग? इन लोगों ने कहा कि हम युवा हैं दिल्ली के, केजरीवाल ने जो वादे किए वो वादा पूरा नहीं हुआ। पानी के अलावा इन लोगों ने उठाया कि इसने कहा था कि भाई दिल्ली के युवाओं को नौकरी दूंगा, एक भी नौकरी आपने क्रिएट किया, एक भी इंडस्ट्री आई, कुछ नहीं किया आपने। फिर आपने कहा कि दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए आप 20 नए कॉलेज खोलेंगे, आपने खोला, एक भी कॉलेज आपने खोला पिछले 5 साल में? इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर है नो। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर में? ये तो मीडिया में आकर के कह रहा है कि भाई हमारा यहाँ दवाई फ्री और टेस्ट फ्री नहीं हो रहे। बड़े बड़े जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर में जो मरीज जा रहे हैं उनको कह दिया जा रहा है कि बाहर जाकर के प्राइवेट में टेस्ट करा के लाओ तो फिर देखेंगे। ये हकीकत है। तो ये सारी चीजें, ये समस्याओं को उठा रहे हैं। तो समस्याओं को उठाना डेमोक्रेसी में ये कब से पाप हो गया? भाई यही काम करते करते तो तुमने राजनीति शुरू की। तुम तो घर पे जाकर के हमला करते थे कि घेर लो। आज तमाम मंत्रियों के, कांग्रेस की सरकार होती थी उस वक्त, तो आप कहते थे कि कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं, चिदम्बरम हो, कपिल सिब्बल हो, तमाम लोगों के घर को घेर लो और आपके कार्यकर्ता जाकर के उनके घर के अंदर घुस जाते थे, फिर आपको हटाया जाता था। तो आपने ही ये राजनीति शुरुआत की। भाई किसने आपको कहा था कि जब आप राजनीति कर रहे थे? आप तो हर बार ये कहते हो, जब भी कोई ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है आप कहते हो कि बीजेपी के दफ्तर को घेरेंगे। तो बीजेपी के दफ्तर को घेरोगे तो आपको कोई नहीं घेरेगा। ये प्रथा तो आपने शुरुआत की है। तो ये तो पार्टी पॉलिटिक्स की बात अलग है। आपसे दिल्ली की जनता जवाब मांग रही है, तो आप ये चाह रहे हो कि नहीं हम इतने महान व्यक्ति हैं, हम इतने बेसिकली ये आत्मकामी व्यक्ति है, नार्सिसिस्ट है। इसको लगता है कि दिल्ली की जनता हमारे पैरों पे गिरे, कोई सवाल न पूछे, कोई क्वेश्चन न करे, कोई विरोध न करे, मैं जहां जाऊं सारे लोग जमीन पे जो है बिछ जाएं, प्रणाम करते हुए सब नजर आए। तो ये तो होगा नहीं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जहां जहां जा रहे हैं अपने साथ गुंडों को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन करता है, केजरीवाल के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसकी पिटाई की भी खबर सामने आ रही है। देखिए उसमें केजरीवाल की ये पुरानी टेक्निक है, ये अपने साथ बाउंसर्स लेके चलता है। ये अभी से नहीं, ये अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से हो रहा है कि ये अपने साथ उस तरह के कार्यकर्ताओं को जो बाउंसर्स किस्म के होते हैं, जो पहलवान किस्म के होते हैं, वो साथ लेकर के, क्योंकि एक दो बार चांटे खा चुका तो उसके बाद बहुत बेइज्जती हुई। तो उसके बाद से आप देखिएगा कि ये जहां कहीं भी होगा, ये देखिए जैसे ये कार के अंदर जा रहे हैं तो ये बाउंसर जो है ये ऊपर खड़े हैं, ये ऊपर, ये सब लोग ये बाउंसर साथ में लेके चलता है कि ताकि कोई उसके नजदीक ना आ सके। सब लोग जो है बाकायदा सिविल ड्रेस में होते हैं। अब तो पंजाब पुलिस की तरफ से भी उनको अलग से सिविल ड्रेस में जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी सिक्योरिटी मिला हुआ है। तो ये तमाम सिक्योरिटी के बीच रह करके जब कोई अब विरोध प्रदर्शन करता है, कोई नारेबाजी करता है, तो उसको पहले ही खदेड़ दिया जाता है। तो ये केजरीवाल की राजनीति का हिस्सा है। अब चूंकि हर जगह विरोध हो रहा है, हर जगह जो है काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, तो ये सब आकर के कि जान पे खतरा,
जान पे खतरा। भाई दिल्ली की जनता सड़कों पे है, दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। मीडिया वाले तो सवाल पूछते नहीं, तो इसलिए ये लोग क्या लिख करके आए थे? ये लोगों के शरीर, इन लोगों ने कपड़े भी उतारे और ये कहा केजरीवाल चोर है, ये लिखवा करके ये लोग बेसिकली प्रदर्शनकारी हैं। उनको आप गुंडा मवाली मत कहो, आप प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करके ही राजनीति आपने की है, ये लोग भी कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन हकीकत यही है कि केजरीवाल की पॉपुलैरिटी वो धाराशायी हो चुकी है, जमींदोज हो चुका है। जहां ये जा रहे हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में अब केजरीवाल जहां जहां जा रहे हैं, दरअसल केजरीवाल इन दिनों पदयात्रा निकाल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर वो दिल्ली की जनता से, दिल्ली के लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से लगातार वो जहां जहां पदयात्रा के दौरान गए, वहां पे उनका जमकर विरोध हुआ। जनता के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है और जो केजरीवाल ने बातें कही थी, जो वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए, जिसको लेकर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से काफी ज्यादा नाराज है और उसी को लेकर अलग अलग जगह पे अरविंद केजरीवाल का जमकर विरोध हो रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।